सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग लाइनों में खड़े हो जाओ क्योंकि मैम आने ही वाली हैं। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा है लाइनों में लग जाओ, मैम आने वाली हैं, लेकिन तुम तो फोन में बिजी हो। तो आप लोगों को तो पता ही है कि आप लोगों को यहाँ पे किस लिए बुलाया है। आप लोगों को ड्राइवर के लिए बुलाया गया है और आप लोगों को रिसेप्शनिस्ट के लिए। तो मैं आप लोगों की प्रोफाइल चेक करूंगी, जिसकी स्किल ज्यादा बेटर होंगे उसी को हम ये जॉब देंगे। तो फिर शुरू करते हैं तुमसे। एक मिनट, कृष्ण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ आओ। तुम बाकी के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, आ जाओ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय या कॉफी मंगवाती हूँ। नहीं मैम, चाय की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर चाय कॉफी नहीं पीनी तो कुछ खाने के लिए मंगवा दूँ? नहीं मैम, खाने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। देखो कृष्ण, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे आज भी याद है उस दिन। अगर मैं तुम्हें गाड़ी तेज भगाने के लिए नहीं बोलती तो शायद हमारा इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। देखो कृष्ण, उस दिन के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। देखो मैम, आप हाथ जोड़ के मेरे से माफ़ी मत मांगो। सच में जो होना था मैम वो हो गया, सब भगवान की मर्जी थी। तो आप प्लीज़ मेरे से माफ़ी मत मांगो, मुझे सच में अच्छा नहीं लगा। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उस दिन तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर ने भी ये कह दिया था कि तुम जिंदगी में कभी चल फिर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पैरों में बहुत चोट आई थी। पर आज तुम बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर, ये कैसे हुआ? मैम वो कहते हैं ना, अगर कोई अच्छी बीवी मिल जाए तो वो घर को स्वर्ग बना देती है, और अच्छी बीवी ना मिले तो वो अच्छे खासे घर को भी नर्क बना देती है। और मैं तो मानता हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छी बीवी मिली। विशन, ये लो, मैंने तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया। हेल्थ इंश्योरेंस? अरे यार रिद्धि, इसकी क्या जरूरत थी? ये सच बताऊं, वेस्ट ऑफ मनी है, कोई फायदा नहीं है इसका। विशन, कुछ वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? ड्राइविंग का। सारा दिन तुम रोड पे रहते हो और कल को भगवान ना करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए और तुम्हें हॉस्पिटल में जाना पड़े, फिर एकदम से हम पैसे कहाँ से लाएंगे? इससे क्या होगा, तुम कभी भी हॉस्पिटल जाओगे ना इमरजेंसी में, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वैसे भी इतना महंगा थोड़ी हुआ है, हमें 3-4 हज़ार रुपए साल के देने हैं बस। चलो ठीक है। पहले मैं तो सोचता था मैम ये सब चीज़ें बेकार होती हैं, वेस्ट ऑफ मनी होती है, पर उसका मानना था कि हमें जीवन में हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। भगवान ना करे हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई हम बीमार हो जाए या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो उसने मेरे लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। अब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर्स ने तो बोल दिया कि मैं चल नहीं सकता, बट मुझे एक बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। वहाँ डॉक्टर्स ने चेकअप किया, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी 2-3 सर्जरी करनी पड़ेगी, उसमें काफ़ी खर्चा आएगा, अगर वो हम सर्जरी करते हैं तो आप फिर से चल सकते हो। मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस था तो मेरा सारा खर्चा उसी में कवर हो गया और मेरा इलाज फ्री में हुआ। तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं फिर से चल सकता हूँ, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस और मेरी बीवी की वजह से। ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये तो अच्छा किया तुम्हारी पत्नी ने जो हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि हर इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है और अगर हमारे पास कोई पॉलिसी होती है तो उसकी मदद से हमारा इलाज हो जाता है और हमें किसी के भी सामने ऐसे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं तो बल्कि सभी को ये बात कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि आपको उसकी बहुत ज़रूरत होती है। दुर्घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। और कृष्ण, अब तुम यहाँ आ गए हो तो ये जॉब
मैं तुम्हें ही दूंगी। पर मैं पहले आपको एक बात बोल देता हूँ, मैं गाड़ी तेज नहीं चलाऊंगा। मैं तुम्हें आगे से गाड़ी तेज चलाने के लिए बोलूंगी भी नहीं। ठीक है मैम। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। जी मैम, नमस्ते, मैं चलता हूँ। नमस्ते।